नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर ट्रेडर के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और वो है एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी। देखो, ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सिर्फ चार्ट देखना या इंडिकेटर फॉलो करना काफी नहीं है। सबसे जरूरी होता है सही समय पर एंट्री लेना और सही समय पर एग्जिट करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रेंड सही पकड़ लेते हैं, लेकिन एंट्री डिले हो जाती है या एग्जिट जल्दी कर लेते हैं, और यही सारी मेहनत बेकार कर देता है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी टेस्टेड और सिंपल स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो ना सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काम करेगी, बल्कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको कोई इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्राइस, चार्ट और थोड़ा लॉजिक। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट को समझना कैसे है। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में है। क्या मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है? अगर हां, तो ये अप ट्रेंड है और हमें बाई की तरफ सोचना चाहिए। वहीं अगर मार्केट लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड है और हमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए या रेंज बाउंड स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। एक बिगिनर से लेकर प्रो ट्रेडर तक सबके लिए ट्रेंड एनालिसिस सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। अब जब आपको यह समझ आ गया कि ट्रेंड क्या है, अगला सवाल आता है एंट्री कब लेनी है। और यहीं ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। लोग ट्रेंड तो पकड़ लेते हैं, लेकिन एंट्री गलत टाइम पर कर लेते हैं, और फिर या तो स्टॉप लॉस हिट होता है या अनप्लैन्ड एग्जिट होता है। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो है पुल बैक बेस्ड एंट्री ऑन की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स। यानी जब प्राइस ट्रेंड में चल रहा हो और बीच में करेक्शन ले, वहीं हमें एंट्री का सही मौका मिलता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं। सपोर्ट मतलब जहां प्राइस बार बार गिरने के बाद रुका है, और रेजिस्टेंस जहां प्राइस बार बार ऊपर जाकर रुका है। ये लेवल्स आपके एंट्री और एग्जिट के बेस बनेंगे। फिर आपको पेशेंटली वेट करना है कि प्राइस उन जोन्स पर वापस आए, और यही पेशेंस आपको दूसरों से अलग करेगा। जब प्राइस सपोर्ट पर वापस आए, तो आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का इंतजार करना है, जैसे हैमर, बुलिश एनगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार। और अगर आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो रेजिस्टेंस पर बेरिश पैटर्न जैसे शूटिंग स्टार या बेरिश इनगल्फिंग का इंतजार करो। कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद एंट्री लेने का सबसे सही तरीका है कि आप नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर बाय करें या लो के नीचे सेल करें। और अगर उस पॉइंट पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, यानी ब्रेकआउट स्ट्रांग है, तो ये कंफर्मेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। बोनस टिप ये है कि अगर प्राइस सपोर्ट जोन पर एक लंबा विक बनाता है, यानी नीचे से रिजेक्शन दिखाता है, तो वो भी एक स्ट्रांग सिग्नल होता है बायर्स के लिए। अब बात करते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी की, क्योंकि एंट्री लेना आसान है, लेकिन सही वक्त पर एग्जिट करना ही रियल गेम चेंजर है। सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस सेट करना होगा, और वो भी लॉजिकल तरीके से, ना कि इमोशंस के बेस पर। अगर आपने बाई किया है, तो स्टॉप लॉस हमेशा रीसेंट स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। इससे आपको टेक्निकल लेवल पर प्रोटेक्शन मिलता है, ना कि सिर्फ अंदाजे से। अब बात करें टारगेट की, तो टारगेट हमेशा लॉजिकल रेजिस्टेंस जोन पर होना चाहिए, या कम से कम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। मतलब अगर आप ₹2 का रिस्क ले रहे हो, तो ₹4 का टारगेट मिनिमम होना चाहिए। इससे आपकी ओवरऑल विन रेट इंप्रूव होती है और लॉसेस भी मैनेजेबल रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर प्राइस टारगेट तक नहीं भी पहुंचता, लेकिन बीच में रिवर्सल दिखाता है, जैसे शूटिंग स्टार, डोजी या बेरिश एंगल्फिंग, तो आप वहां पार्शियल एग्जिट या फुल एग्जिट कर सकते हैं। ये चीज ग्रीड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। अब इसको एक रियल चार्ट एग्जांपल से समझते हैं।
मान लो कोई स्टॉक 200 रुपए पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, यानी वहां बायर्स एक्टिव हैं। अब प्राइस फिर से उस जोन पर आता है और वहां एक हैमर कैंडल बनती है, साथ ही वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है। यह हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है एंट्री के लिए। अब हम नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर 202 रुपए पर एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं 198 रुपए पर और टारगेट सेट करते हैं 210 रुपए का। अगर मार्केट स्टेबल है और प्राइस एक्शन सही है तो ये ट्रेड एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है और इस तरह से आपका रिस्क भी कंट्रोल्ड रहता है और रिवॉर्ड भी डिसेंट मिलता है। तो दोस्तों, इस पूरी स्ट्रैटेजी में आपने देखा कि कैसे प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पर आप एक क्लियर एंट्री और एग्जिट प्लान बना सकते हैं। इसमें ना आपको इंडिकेटर्स की भीड़ में फंसना है, ना कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज करने हैं, बस चार्ट पढ़ना आना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगी और लॉसेस को मिनिमाइज करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ ले जाएगी। अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई है तो सबसे पहले इसे पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करो, रियल मनी लगाने से पहले चार्ट्स पर प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करो और कमेंट करके बताओ कि आप किस स्टॉक या इंडेक्स पर इसे ट्राई करने वाले हो। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।